भोपाल रोड स्थित इवान हॉस्पिटल में कूल्हे के ऑपरेशन के दौरान 30 वर्षीय भोला कुमार की मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मृतक के परिजन और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने चिकित्सकों पर घोर लापरवाही और आयुष्मान कार्ड के बावजूद अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया। चरथावल थाना क्षेत्र के बधाई कला निवासी भोला कुमार पुत्र किरण पाल को हिप ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के लिए इवान हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के चंद घंटे बाद ही भोला कुमार की अत्यधिक दर्द के कारण मौत हो गई। उनकी मौत को चिकित्सकों की लापरवाही बताते हुए ग्रामीणों और भाकियों कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मृतक के छोटे बच्चों के लिए मुआवजे की मांग की। परिजनों का सबसे गंभीर आरोप यह है कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज आयुष्मान कार्ड पर करने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद उनसे 70,000 नगद ले लिए। भाकियों टिकैत सदर ब्लॉक अध्यक्ष गुलशन चौधरी ने आरोप लगाया कि अस्पताल नहीं बल्कि कसाई खाने खुले हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि परिवार वालों को बताया गया कि इलाज डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं, जबकि अस्पताल के रिकॉर्ड में डॉक्टर अब्दुल का नाम दर्ज है। मृतक भोला कुमार के भाई विक्की ने कहा कि हिप इम्प्लांट के लिए आयुष्मान काउंटर पर 30,000 और अलग से 40,000 लिए गए थे। कहा गया था कि ऑपरेशन में कुल 3,70,000 का खर्चा आएगा। उन्होंने मुआवजे और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले की सूचना पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में जांच करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। गहनता से जांच की जा रही है। वहीं इवान हॉस्पिटल के जनरल सर्जन डॉक्टर मदन मोहन झा ने बताया कि कूल्हा बदलने के दौरान मरीज की तबीयत खराब हुई, बीपी कम होने की वजह से उनकी मौत हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि अस्पताल भी अपने स्तर पर एक जांच कमेटी गठित कर रहा है ताकि पता चल सके कि क्या गलती हुई और सर्जरी की वजह से मौत हुई या फिर किसी अन्य वजह से। उन्होंने कहा कि जो भी सत्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। विक्की सर। अच्छा, कौन से गांव के है? बधाई कला। कब यहाँ आपका भाई भर्ती हुआ था, क्या पूरा मामला बताइए। उसका हिप इम्प्लांट कराना था, कुल्ला गला हुआ था। कराने के लिए मैं एडमिट कराने के लिए आया। तो पहले इन्होंने इमरजेंसी फीस ली 1,000 रुपये, जबकि आयुष्मान कार्ड इशू करा रखा है। आयुष्मान कार्ड इशू कराने के बाद भी 70,000 रुपये कैश में भी लिए और 40,000 रुपये अलग से कह रहे विदाउट CCTV फोटोज के ले गए, ताकि भाई ये तो ब्लैक में कर रहे हैं, हम 3,70,000 रुपये का ऑपरेशन था तो तुम्हें 70,000 में करा रहे हैं हम, अदरवाइज होता भी नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने 1 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट किया, 4 बजे तक ऑपरेशन चला। 4 बजे तक ऑपरेशन चलने के बाद वो 4 से 5 बजे के बीच में कराने लगा। फिर ऑपरेशन के बाद वो 6-7 घंटे तक कर रहा। हमने कहा ताऊ जी थे यहाँ पे, डॉक्टरों को बोला कि वे डॉक्टर बुला दो, अच्छे से डॉक्टर बुला दो, तो इन्होंने बुलाया नहीं। वो कर रहा, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। क्या कारण रहे जो मौत हुई उनकी? कुछ कारण भाई उपचार सही से नहीं हो पाया उनका, टाइम से नहीं हुआ। आप जो कहना था कि डॉक्टर रिकॉर्ड में क्या नाम था और फिर इलाज में कौन? डॉक्टर रिकॉर्ड में उनका नाम वीरेंद्र सिंह था और ये बोल रहे डॉक्टर अहमद गफ्फार। बच्चे के यानी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 3 साल की लड़की, एक 2 साल का लड़का है। आपसे पैसे जो है कहाँ लिए गए यहाँ हॉस्पिटल? आयुष्मान काउंटर पे 30,000 लिए गए और 40,000 रुपये अलग से लिए गए। क्या बता कर लिए गए? ये लिए गए कि आपका ऑपरेशन 3,70,000 रुपये खर्चा आ रहा है, हम आपका 70,000 में करा रहे हैं, इस वजह से। आयुष्मान कार्ड तो इशू है, तो फिर क्यों लिए पैसे? उन्होंने कहा कि भाई ये तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आते इतने, तो ये तो हम अपनी तरफ से करा रहे हैं, वो भी 70,000 में भी। क्या चाहते हैं आप ये चाहते हैं ये इनके 2 बच्चे छोटे भाई के मेरे और उनकी वाइफ है, और जो मर गए उनका कैसे पालन पोषण होगा? तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और जिस डॉक्टर की वजह से हत्या हो गई, हत्या ही मान लो एक तरह की, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आज ईवान में धरना प्रदर्शन दिया किसानों ने ग्रामीणों के साथ में, लापरवाही का आरोप लगाया है हॉस्पिटल पर। जी, मुझे इसकी सूचना प्राप्त हुई थी, तो इस संबंध में मैं जांच करने आया। तो किसान यूनियन और साथ में परिवार से भी मेरी बातचीत हुई, तो मुझे पता चला कि भोला नाम का एक मरीज़ था जिसका कूल्हा बदला जाना था। कूल्हा बदलने के ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकरण में मैं आया था। क्या आपने पाया? आप यहाँ क्या लगता है, क्या लापरवाही बरती गई? अब इसके लिए अब तुरंत कहना तो इतनी जल्दी संभव नहीं। हमने इसकी फाइल की एक कॉपी ले ली है। इसके लिए हम जांच कमेटी बनाएंगे और उसकी पूरी जांच कराई जाएगी कि किसकी कहाँ गलती थी। अभी बात हुई है, कुछ समस्या समाधान निकला? कुछ धरना प्रदर्शन रहेगा या अभी जारी रहेगा? अभी इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं केवल चिकित्सा संबंधी जांच करने के लिए यहाँ पर आया। ठीक। ईवान हॉस्पिटल पर प्रदर्शन चल रहा है कल से, क्या पूरा मामला बताइए। यहाँ मामला एक लड़का था बधाई कला से,
चरथावल युवा ब्लॉक अध्यक्ष अंकित मलिक, इनके गांव का मामला है। वो लड़का यहाँ कुल्ले में उसकी दिक्कत थी तो वो यहाँ एडमिट था। इन्होंने कहा जी कुल्ला बदला जाएगा। उन्होंने कहा जी बदल दो। कुल्ला बदल दिया उन्होंने। कुल्ला बदल के फिर वो इमरजेंसी में ले आए उसे। वो 5-4 घंटे यहाँ कराता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसे कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। एक इन्होंने आयुष्मान कार्ड से भी 1,13,000 रुपये निकाल लिए और नगद भी उनसे 70,000 रुपये ले लिए। तो खुली लूट मचा रखी, एक तरफा कसाई खाने हो गए। तो बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है रिकॉर्ड में कोई और था, इलाज किसी और ने किया। डॉक्टर रिकॉर्ड में तो इन्होंने बताया नहीं अब्दुल अहमद कुछ ऐसा ही नाम है। और वैसे ये बता रहे जो परिवार वाले इनको जी वीरेंद्र सिंह थे कोई डॉक्टर, जो लगातार बात कर रहा है, जो लगातार इसमें ऑपरेशन में। क्या समझ रहे हैं किस तरह की लापरवाही है यहाँ पर? खुली मतलब लापरवाही है ना, तो जान से, आदमी की जान से कोई वो ही नहीं रहा भाई। इन्हें तो पैसा चाहिए। आदमी किसी मान लो इनके बस का नहीं रहा था ओके, तो मेरा ड्राइवर कर देते, क्यों घेर रहे थे उसे? यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया 5-6 घंटे से हॉस्पिटल में, कोई है नहीं डॉक्टर यहाँ। अभी आप भर्ती रहे हैं? मेरे ख्याल से 1-1.5 दिन रहे होंगे। अभी आप डॉक्टर स्टाफ से बात हुई है, क्या आश्वासन मिला, क्या बात? डॉक्टर साहब पर भी कोई जवाब नहीं। हमने बताया जी वैसे से वीरेंद्र सिंह डॉक्टर थे, वो कह रहे जी वीरेंद्र सिंह तो हमारे यहाँ है ही नहीं कोई। अब बताओ क्या करें? बड़ा हॉस्पिटल है शहर का, इस तरह की लापरवाही अगर आती है तो क्या देखता है? लापरवाही इस हॉस्पिटल की बहुत होली। और ये जब तक इस भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक यह लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि आगे ना कोई शिकार हो ऐसे मामले का, तो भारतीय किसान यूनियन इस लड़ाई को लड़ेगी मजबूती से। जी, मेरा नाम डॉक्टर मदन मोहन झा है और मैं यहाँ इवान हॉस्पिटल में आज जनरल सर्जन नियुक्त हूँ। हमारे पास ये जो मामला जिसके लिए आप लोग जो है बयान लेना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली हुआ ये कि 1-2 दिन पहले जो है जी हमारे वहाँ एक मरीज़ आया और जो है वो किसी डॉक्टर ने देखा और जो है हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने उसका इलाज करते हुए उनको घुटना बदलवाने की, घुटना नहीं, उनको कूल्हा बदलने की ज़रूरत थी शायद, है ना? कूल्हा बदलने की ज़रूरत थी, तो कूल्हा बदला उन्होंने डॉक्टर साहब ने और उसके बाद जो है डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे थे। इलाज के दरमियान जो है उस पेशेंट का बीपी लो हुआ और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब हम अस्पताल के तरफ से इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या-क्या था, इवेंट क्या-क्या हुए थे, किस वजह से उनकी मृत्यु हुई। और हमने एक जांच कमेटी बिठाई है हॉस्पिटल की तरफ से, ये जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु का असल कारण क्या था, बीपी कम होने का कारण क्या था, क्या सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है या नॉन सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है। कई बार पेशेंट को कोई और बीमारी चल रही होती है, वायरल फीवर वगैरह, और वैसे नौबत दोनों ऑपरेशन झेल नहीं पाते पेशेंट्स और इस तरह का मृत्यु वगैरह हो जाती है कई बार पेशेंट को। तो जो भी कारण इसमें के आरोप लगे हैं, कई तरह के आरोप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है कोई आज मैं बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आज ही मैं दिल्ली से आया हूँ और जो है आते ही मैंने कोशिश की कि इस चीज़ की छानबीन की जाए और हम कभी ये नहीं चाहते कि जो है हमारे हॉस्पिटल के बाहर कोई बैठा रहे और हम जो है पूछने तक ना जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। कुछ चीज़ें मेरे सुनने में ये भी आया कि कूल्हा बदला ही नहीं इन्होंने और जो है पेशेंट को ऐसे ही भेज दिया। तो हमारे पास कुछ एक्सरेज भी हैं जो मैं मतलब कि दिखा देता हूँ आपको, जिससे जो है ये बीमारदार का कहना है कि डॉक्टर जो है रिकॉर्ड में कुछ और था और इलाज में जो है कोई और रखा नहीं है। देखिए ऐसी सब चीज़ें तो होती नहीं खैर, लेकिन जो है ये एक एक्सरे है ऑपरेशन से पहले का और ये जो एक्सरे है वो ऑपरेशन के बाद का है, ठीक है। हमारे पास कोई भी जो है अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, सारे के सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और कोई भी ऐसा नहीं होता कि बेहोशी खुद से दे रहा हो या और सर्जरी खुद से कर रहा हो। ये सब टीम बनाई गई है हमारे वहाँ, देखिए हमारे वहाँ मैं आपको क्लियर बात बताऊँ, जो क्वालिफाइड एनेस्थेशियोलॉजिस्ट है उन्होंने एनेस्थीसिया दिया है, क्वालिफाइड सर्जन ने ऑपरेट किया है, पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में भी जो है बहुत अच्छे तरीके से देखा गया है। बस खाली ये था कि हमारे वहाँ जो आईसीयू है वो फ्यूमिगेट करने के लिए हमने आईसीयू का तंत्र जो है हमने बंद कर रखा था, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन वाले कुछ पेशेंट होते हैं तो हम आईसीयू बंद कर देते हैं और हम लोग जो है उस दरमियान क्या करते हैं कि कहीं पे ऑल्टरनेटिव वार्ड जहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर वगैरह की सुविधा हो वो खोल देते हैं उस टाइम के लिए। तो हमारा आईसीयू उस टाइम बंद था और हमने दूसरे वार्ड में जो है उस पेशेंट का इलाज किया।
इस दरमियान में हर एक रिपोर्टिंग हमारे आरएमओ ने जो है, हमारे जो कंसल्टेंट हैं जिन्होंने ऑपरेट किया उनको किया है, हर बात की जानकारी दी है, उनके निगरानी में ही ट्रीटमेंट चला है। अगर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही हुई है तो उसका बिल्कुल ही हम क्लियर कट उस चीज़ की जो अस्पताल है या फिर जो हमारे जिम्मेदार डॉक्टर हैं उस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे और जो भी मदद हो सकेगी परिवार की पूरी तरह से की इन्होंने जाएगी। कहा कि आयुष्मान कार्ड से भी पेमेंट लिया गया और नगद पेमेंट भी लिया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी जो सीएमओ साहब और उनकी टीम आई थी उनके सामने ही, और आपने देखा कि मीटिंग चल रही थी अभी हमारे किसान भाइयों के साथ, उनसे मैंने लिखा और मैंने यहाँ पे नोट भी बनाया है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि पहला पॉइंट उनका ये है कि 70,000 रुपये लिए गए और जो है 40,000 रुपये ऐसी जगह लिए गए जहाँ पे जिसका कोई एविडेंस नहीं है, कहाँ पर लिए गए, कैसे लिए गए वो हमें नहीं पता। पर वो ये कह रहे हैं कि 30,000 रुपये जो है वो आयुष्मान काउंटर पर लिए गए। अगर इस बात की ज़रा सी भी सच्चाई है, और हमारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं आयुष्मान काउंटर भी और हॉस्पिटल में अन्य जगह, बहुत सारी जगह, किसी भी सीसीटीवी कैमरे में इस तरह का लेन देन अगर कहीं से भी आता है तो ये बिल्कुल ही गलत है। और जो है अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इस पे ज़रूर अब क्या कार्रवाई सहमति करेंगे। बनी थी? अभी तक तो अभी देखिए अभी हम इंक्वायरी ही कर रहे हैं। सीएमओ सर भी जो हैं वो फ़ोटो ले रहे हैं सारे फाइल की। अब हम चाहेंगे हमारा सहयोग भी उनके तरफ से है और हम भी पूरी तरह से सहयोग करेंगे उनको कि जो भी फाइलों में जितनी भी चीज़ें, जो भी कमियां निकल के आएगी, वो सारी कमियों का एक ब्यौरा निकालेंगे, एक इन्वेस्टिगेशन करके जो फाइनल रिपोर्ट हमारी होती है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है।